Hello everyone. In today's topic, I will be explaining about RERA registration of the project, like when is it required, which projects are exempted, when to start the process, and so on. So before starting the video, I would request you to please subscribe to our YouTube channel and also follow us on Instagram page. The link is given in the description below for regular updates on real estate and RERA. In this slide, we will understand that which projects are exempted from Maharera. So projects जहाँ पर land area is less than 500 square meter. So developer जहाँ पर building construct कर रहा है उसका underlying land, the land, if it's less than 500 square meter, inclusive of all phases, then it does not require RERA registration. So inclusive of all phases means आपका एक प्रोजेक्ट है जो 500 स्क्वायर मीटर के अंडर है, सेकेंड फेज है जो 500 स्क्वायर मीटर के अंदर है, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज एंड सो ऑन. सो सारे फेज मिला के अगर आपका लैंड एरिया इज लेस देन 500 स्क्वायर मीटर, then you do not require RERA registration. So let us consider a building in Mumbai which has less than 500 square meters. So that project does not require RERA registration, even though it has 10 units, 12 units, 15 units, and so on. So I hope this is a very useful point for many developers in Mumbai where the land area is less than 500 square meters. Similarly, the second point where the number of apartments to be developed are less than 8 or equal to 8 units. मतलब to be developed मैंने specifically यूज किया बिकॉज आपके पास सेलिंग के लिए कितने भी यूनिट्स हो, 2 यूनिट हो, 5 यूनिट हो, 15 यूनिट हो, कितने भी यूनिट्स हो, बट अगर आप जो बना रहे हो वो 8 या 8 से कम यूनिट्स है, देन यू नीड नॉट रिक्वायर रेरा रजिस्ट्रेशन. भले फिर उसमें सेल के लिए 2 यूनिट ही हो, 3 यूनिट ही हो, बट आप कितना बना रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट. आप 8 या 8 से कम यूनिट बना रहे हो, यू नीड नॉट रिक्वायर रेरा रजिस्ट्रेशन इवन दो आपका लैंड एरिया इज 1000 स्क्वायर मीटर्स, 800 स्क्वायर मीटर्स, 2000 स्क्वायर मीटर्स, दैट इज ऑफ नो कंसर्न. थर्ड पॉइंट इज वेरी मच क्लियर एंड बहुत ही सिंपल है कि जो प्रोजेक्ट बिल्डर बना रहा है और वो प्रोजेक्ट में सेल्स कर रहा है ओनली आफ्टर रिसीविंग द कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, देन रेरा इज नॉट मैंडेटरी बिकॉज वो जो भी सेल कर रहे हैं डेवलपर, दैट इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट. फोर्थ पॉइंट स्टेट्स दैट जहां पर आप एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग या सेल करने ही वाले नहीं हो, वहां पर रेरा रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी. सो एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. इफ अ डेवलपर इज डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट एंड वो खुद के लिए यूज करने वाला, जैसे कि खुद का ऑफिस, पूरा बिल्डिंग ही खुद का ऑफिस बनाने वाला हो, या फिर पूरा बिल्डिंग ही खुद का रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस बनाने वाला हो, तो इन दैट सिनेरियो रेरा रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी. सो ये जो भी 4 पॉइंट्स हम लोग ने डिस्कस किए, ये चारों के चारों पॉइंट्स में रेरा रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी बट इट इज ऑप्शनल, दैट इज इट इज वॉलंटरी एट द विश ऑफ द डेवलपर. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर developer is exempted from RERA registration for a particular project and he does not register the project with RERA, then what are the difficulties that he could face, potential difficulties. So let us understand those difficulties. आजकल कोई भी कस्टमर आता है साइट पे तो वो रेरा का वेबसाइट चेक करके ही आता है बिफोर क्लोजिंग अ डील. So if RERA registration is not taken in case of exempted project, then it becomes very difficult to convince a prospective buyer because the buyers are laymen. They do not know the technical know-how and the technical difficulties or the technicalities of the real estate industry. So उनको समझाना is a very big task. Assuming आपने फर्स्ट स्टेप तो क्लियर कर लिया कि आपने कस्टमर को समझा दिया, बट डिफिकल्टी बढ़ जाता है इन द सेकेंड स्टेप. वेन कस्टमर ने परचेज तो कर लिया, आप उसके साथ जब भी सेल अग्रीमेंट एग्जीक्यूट करने जाते हो बिफोर द सब रजिस्ट्रार, तो सर्टन सब रजिस्ट्रार आस्क फॉर रेरा नंबर मैंडेटरीली. इवन आफ्टर बीइंग एग्जेम्प्टेड,
certain sub registrar have their criteria to ask for RERA number. So वहाँ पर सब रजिस्ट्रार को समझाना becomes a little bit of tedious work. The third and the most difficult step, assuming आपने first दो step clear कर लिए, the third step is that if a developer wishes to take the bank loan, तो उसमें तो RERA number compulsory लेना है because it is a prerequisite for sanction of the loan. But जब भी developer loan नहीं ले रहा है, but the customers जिनको उन्होंने फ्लैट बेचा है डेवलपर ने, वो जब भी होम लोन के लिए जाते हैं तो द बैंकर्स दैट इज द लेंडर्स आस्क फॉर द रेरा नंबर इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट, बिकॉज रेरा नंबर होने से उनका इंटरेस्ट सेफ गार्ड होता है. सो फॉर दैट रीजंस बैंकर्स आर बीइंग लिटिल बिट मोर प्रोटेक्टिव एंड लिटिल बिट मोर हेजिटेंट इन funding the home loans where the project is not registered with the RERA authorities. So these were the difficulties. Now assuming if the developer wishes to go for RERA registration, then when should he start the process? So let us clear it out that RERA registration in Maharashtra can be obtained only after receipt of commencement certificate. So commencement certificate is one of the basic criteria to get the RERA number. For projects located in Mumbai, we suggest that the documentation process should be started on receipt of IOA or the IOD, so that जब तक CC आता है तब तक all the documents which are required for RERA registration are in process and are ready. So as soon as you receive the commencement certificate, you can put up in RERA. Similarly, projects which are located outside Mumbai, that is the Greater Bombay limits, वहाँ पर ऐसा system है to get the plans and the CC together. So in that scenario, what we suggest is that जब भी आपका plans approve होने वाला हो, उसके at least 15 days prior, you start the process of the documentation for RERA. So that till the time you receive CC, you are ready with the documentation, and once you are done with the documentation and you receive the CC, you put up in RERA. So that will save your time after commencement certificate, because documents required are little bit more tedious with respect to RERA. So that will definitely help in getting the RERA number quickly. So I hope our video was helpful to you. So for more such videos, request you to please subscribe to our YouTube channel and also follow us on our Instagram page. The description is given in the below link. So hope you all will subscribe and please stay connected for updates on real estate and RERA. Thank you.